Hello friends, welcome back in your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator. तो this is the story of supplementary reader chapter 2 A Pact with the Sun class 6th NCERT book. तो एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे 6th क्लास। उसके बाद आपको जो है 7th क्लास 8th क्लास 9 10th 11 12th जिस भी क्लास का जो भी चैप्टर आपको समरी के साथ चाहिए फुल सिलेबस के साथ हम सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए आपके सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंडली मोंगूज। अब मोंगूज क्या होता है? नेवला। फ्रेंडली जिसका जो व्यवहार है वो दोस्ताना हो, तो फ्रेंडली मोंगूज यानी एक दोस्ताना व्यवहार वाला नेवला। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक फार्मर यानी एक किसान, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा, छोटा बच्चा है, वो एक गांव में रहते थे। देयर वाज आल्सो अ बेबी मोंगूज। वहाँ पर एक छोटा सा बेबी मोंगूज यानी एक नेवले का बच्चा भी था इन द हाउस, उनके घर में। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। जिसके बारे में उन्होंने क्या सोचा हुआ था कि वो आने वाले टाइम में भविष्य में हमारे बच्चे का साथी बनेगा, उसका फ्यूचर फ्रेंड बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ जो है बाहर चले जाते हैं कहीं पे और बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं मोंगूज के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी गांव में उनके एक छोटे से बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उसको बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। अब एक दिन की बात है कि फार्मर अपनी वाइफ को कहता है कि हमारे पास कोई पेट भी होना चाहिए। व्हेन अवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। अब हर किसी बच्चे को किसी ना किसी साथी की ज़रूरत होती है खेलने के लिए। तो कहता है कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो किसी कोई ना कोई पेट होना चाहिए हमारे पास, ताकि बड़े होने के बाद उसको किसी ना किसी साथी की ज़रूरत होगी, तो जो पेट हम रखेंगे वो हमारे बच्चे का साथी बन जाएगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। अब उसकी वाइफ को भी उनका आइडिया अच्छा लगता है, उसके हस्बैंड का। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, फार्मर ब्रोट विद हिम अ टाइनी मोंगूस। टाइनी मीन्स छोटा सा। एक शाम की बात है, किसान जो है एक छोटे से नेवले के बच्चे को लेकर आता है। इट्स अ बेबी मोंगूस सैड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा ये तो नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन। लेकिन ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। अब जो भी एनिमल्स होते हैं ना, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है एनिमल्स की। ह्यूमन बींग की तरह धीरे धीरे स्लो ग्रोथ नहीं होती इनकी, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं वो। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। वो कहता है कि ये हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मोंगूज ग्रू। अब जो है बेबी और मोंगूज दोनों ही बढ़ते हैं। इन 5 और 6 मंथ द मोंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। अब देखिए 5 से 6 महीने में ही जो मोंगूज था नेवला, वो अपने पूरे साइज में हो जाता है। आ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुसी टेल। बुसी मतलब जैसे लहराती हुई उसकी पूंछ थी, मतलब जैसे फर वाली होती है। तो एक प्यारा सा एनिमल लगता है वो, जिसकी चमकती हुई काली आइज थी और अच्छी उसकी लहराती हुई पूंछ थी, बुसी झाड़ियों जैसी। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। क्रेडल होता है पालना, कि फार्मर का जो बेटा है वो अभी भी छोटा था, वो अभी भी पालने में रहता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। अल्टरनेटिव मतलब कभी वो सोता था और कभी रोता था। छोटे बच्चे का यही काम होता है ना, पालने में जब वो होता है तो सोता है और रोता है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब एक दिन की बात है, फार्मर की जो वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी, यानी बाजार में। सी फैड द बेबी। उसने बेबी को दूध पिलाया एंड रॉक्ड हिम विद टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल।
और उसको खेलते हुए वो सुला देती है, खिलाते हुए झुलाते हुए उसको उसके पालने में सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट, अब वो अपनी बास्केट उठाती है। सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को बोला, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जाती हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, और जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर थोड़ी सी नज़र बना के रखना, बोलते हैं ना जब भी कहीं बाहर जाते हैं कि थोड़ा सा पीछे से ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज, वो साफ साफ बोल देती है वैसे तो मुझे कि बच्चे को एक नेवले के साथ रखना मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले ऐसे। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, अब किसान ने कहा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मोंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, मोंगूज जो है वो नेवला बिल्कुल फ्रेंडली एनिमल है, कोई खतरे की बात नहीं। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। तो किसान क्या बोलता है अपनी वाइफ को कि जो नेवला है वो बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही प्यारा है जैसे कि हमारा बच्चा, और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी बनेंगे। द वाइफ वेंट अवे, अब जो है उसकी वाइफ चली जाती है। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स एंड फील्ड्स नॉट फार अवे, अब जो है किसान खाली बैठा हुआ था, उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, तो उसने सोचा थोड़ी सी देर में खेतों में जाके देख के आता हूँ, तो वो खेतों को देखने के लिए चला जाता है कि ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, अब जो है जाते हुए उसको उसके कुछ दोस्त भी मिल जाते हैं रास्ते में। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, अब वो कुछ टाइम तक घर मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी तक वो घर वापस नहीं आया था। अब देखिए आगे क्या पढ़ते हैं हम। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, अब फार्मर की जो वाइफ है वो अपनी जो बास्केट वो लेकर गई थी खाली, उसको अच्छे से भर के लेके आती, क्योंकि वो मार्केट से शॉपिंग करके आती हैं, तो उसने भारी बास्केट उठा रखी थी। सी फाउंड द मोंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास, उसने नेवले को घर के एंट्रेंस यानी जहाँ से घर में एंट्री करते हैं उस जगह पर देखा, द्वार पर, दरवाजे पर, और उसका जो फेस था और पंजे थे वो खून से भरे हुए थे। सी जम्प टू द कंक्लूजन, वो इसी कंक्लूजन पर पहुंच जाती, इसी हल पे पहुंच जाती है। उसने सोचा दैट इट वाज द हर सन ब्लड, कि ये उसके बेटे का खून है और मोंगूज जो है दोषी है, उसने उसके बेटे को मार दिया। द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, अब जो है फार्मर की वाइफ वापस आती है अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके, और उसके हाथ में बास्केट थी जो कि ग्रोसरीज यानी सब्जियों से भरी हुई थी। सी saw the mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा नेवला जो है बाहर बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी का ही वेट कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर, जैसे ही वो उसको देखता है वो भाग के उसका वेलकम करता है। एज वाज कस्टमरी, जो कि लगभग वो हमेशा ही करता था। कस्टम मीन्स एक रिवाज बन जाना, रीति रिवाज। द फार्मर्स वाइफ वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड, एकदम से जैसे ही फार्मर की जो वाइफ की नज़र नेवले पे जाती है वो चिल्ला कर बोलती है, ब्लड, खून। सी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पास ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड, तो मंगूज का जो फेस था और उसके जो पंजे थे वो खून से भरे हुए थे। यू विक्ड एनिमल, कि तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हैस्टिकली, वो जो है अब हैरानी के साथ बिल्कुल मतलब गुस्से में चिल्लाती है। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड mongoose एंड रेन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल। अब देखिए क्या होता है, वो गुस्से में तो हो ही गई थी, तो वो ब्लाइंड विद रेज का मतलब वो आग बबूला, गुस्से में बदले की आग में अंधी हो गई थी, और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसने जो बास्केट उठा रखी थी जो सब्जियों की भरी हुई थी, उसको वो जिस नेवले के फेस पे जो ब्लड लगा हुआ था उसके एकदम मारती है, उसकी तरफ फेंक के मारती है,
और वो भागती हुई अंदर पालने की तरफ जाती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बेबी अभी भी सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग, लेकिन वहाँ पर फर्श के ऊपर एक काले रंग का सांप था जो कि मरा पड़ा था, वहाँ पर उससे ब्लीडिंग खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, एक ही दम से, फ्लैश मीन्स मिनटों में, एकदम से उसको अपनी गलती का एहसास होता है। सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो बाहर भागती हुई नेवले को देखती है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने तो मेरे बेटे को बचाया है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मोंगूज, वो मोंगूज को हाथ लगाकर देखते हुए चिल्लाती है। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो कि मोंगूज, जिस मोंगूज को अब हाथ लगा के देख रही है वो मर चुका था और वो नहीं जानता था, लेकिन अब वो सोबिंग यानी सुबकना, इस तरीके से तो वो सोबिंग करती है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगूज, अब जो फार्मर की वाइफ थी वो जिसने अब गुस्से में काम किया था, जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लिया, वो अब मरे हुए मोंगूज की तरफ लगातार जो है टकटकी लगाकर देख रही है। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने देखा कि बच्चा रो रहा था। विपिंग हर टीयर्स, उसने अपने वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को पूछा। सी वेंट इन टू फीड हिम, अब वो अपने बेटे को जो है दूध पिलाने के लिए अंदर आ जाती है। देखिए ये जो है स्टोरी हमारी चैप्टर 2 द फ्रेंडली मोंगूज, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है मोंगूज के बारे में। तो इससे भी हमें मोरल मिलता है कि सभी जो है जानवर, जहरीले हों या कोई भी जानवर है, सभी जानवर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ जानवर बहुत ज़्यादा आप उन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, वैसे मोंगूज जो है, स्नेक है, इनको सभी थोड़ा सा इनको रखते हुए मतलब थोड़ा सा डर तो सबको लगता है, क्योंकि इस तरीके के एनिमल है नहीं जिनको एज अ पैट रखा जाता है। तो वैसे सभी पैट एनिमल्स प्यारे होते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। आने वाले टाइम में हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति, एंड always keep your beautiful smile on your face. So bye bye.